Hey everyone, welcome back to another video of this channel. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट नवंबर 2020 के पेपर को और आज की जो हमारी सेक्शन होने वाली है वो है मॉडर्न अलजेब्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो बेसिकली कुछ इस तरीके का है। इसमें सबसे पहले हम मान के चलेंगे कि R और S ये दोनों के दोनों जो है वो कम्यूटेटिव रिंग्स विद यूनिटी है। दूसरी चीज हम ये मान के चलेंगे कि f जो है वो एक फंक्शन है R से S की तरफ और वो भी एक सर्जेक्टिव रिंग होमोमॉर्फिज्म है। तीसरी चीज हम ये मान के चलेंगे कि Q जो है वो सबसेट है S का और यही Q जो है वो एक नॉन जीरो प्राइम आइडल है इस S के अंदर। तो यही तीन चीजें जो है वो हमें दी गई हैं इस क्वेश्चन के अंदर। और अब इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमें बताना है कि उनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो बिल्कुल सही होंगी और वो स्टेटमेंट्स जो है वो हमें दी गई है ऑप्शंस के रूप में। सबसे पहले हमें ऑप्शन ए में ये चीज दी गई है कि F इनवर्स ऑफ Q जो है वो एक नॉन जीरो प्राइम आइडल होगा R के अंदर। ऑप्शन बी में हमें ये चीज दी गई है कि अगर ऐसा हो जाता है कि हमारा R जो है वो एक PID है। यहाँ पे PID का मतलब बेसिकली ये है कि हमारा R जो है वो एक प्रिंसिपल आइडल डोमेन है। तो उस टाइम पे हमें ये चीज देखनी है कि F इनवर्स Q जो है वो एक मैक्सिमल आइडल है R में या नहीं। ऑप्शन सी में हमें ये चीज दी गई है कि अगर हमारा R जो है वो एक फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है तो उस टाइम पे F इनवर्स Q जो है वो मैक्सिमल आइडल इन R होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें ऑप्शन डी में ये चीज दी गई है कि अगर x की पावर 5 जो है वो x के बराबर है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R तो उस टाइम पे हम ये चीज कहेंगे कि F इनवर्स Q जो है वो मैक्सिमल आइडल होगा R के अंदर। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। और क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है हमें पार्ट सी की सेक्शन के अंदर तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में जो है एक से ज्यादा आंसर सही हो सकता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन में जो है हमें टोटल तीन चीजें दी गई हैं। सबसे पहली चीज ये है कि R और S जो है ये दोनों के दोनों जो है वो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। दूसरी चीज हमें इसमें ये दी गई है कि F जो है वो एक ऐसा फंक्शन है जो कि R से S की तरफ है और यही F फंक्शन जो है वो एक सर्जेक्टिव रिंग होमोमॉर्फिज्म है। तीसरी चीज हमें ये दी गई है कि Q जो है वो सबसेट है S का और साथ ही साथ ये Q जो है वो एक नॉन जीरो प्राइम आइडल है इस S के अंदर। तो इतनी ही चीजें जो है वो हमें दी गई हैं इस क्वेश्चन के अंदर। अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे जो है इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन के ऑप्शंस की तरफ गौर से देखो तो इसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि एक डायरेक्ट रिजल्ट हो और ना ही ऐसा ऑप्शन है जिसके बारे में हम कुछ भी जानते हो। तो इस केस में हमारे पास एक ही रास्ता बचता है कि हम हर एक ऑप्शन को जो है वो कंसिडर करेंगे वन बाय वन और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है और कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है। जैसा कि आप हर एक ऑप्शन में देख सकते हो कि इसके हर एक ऑप्शन में जो है जिक्र किया गया है F इनवर्स Q का और पूछा गया है कि क्या ये एक नॉन जीरो प्राइम आइडल है या ये एक मैक्सिमल आइडल है इस R के अंदर। तो उसके लिए हर एक ऑप्शन को कंसीडर करने से पहले हमें ये चीज चेक करनी पड़ेगी कि क्या F इनवर्स Q जो है वो एक आइडल है R के अंदर या नहीं। तो अब जो है हमारा सबसे पहला काम यही होगा कि हम जानने की कोशिश करेंगे कि F इनवर्स Q जो है वो आइडल है इस R के अंदर या नहीं। और ये चीज पता लगाने से पहले हम डिफाइन करेंगे F इनवर्स Q जो कि एक ऐसा सेट होगा जिसमें वो सारे R बिलोंग करेंगे R के सच दैट F ऑफ R जो है वो बिलोंग करेगा Q के अंदर। और इसी के साथ एक और चीज हो रही होगी कि F इनवर्स Q जो है वो सबसेट होगा हमारे R का। अब F इनवर्स Q को डिफाइन करने के बाद जो है हम चेक करने वाले हैं कि F इनवर्स Q जो है वो एक आइडल है R के अंदर या नहीं। तो उसके लिए हमारी सबसे पहली कंडीशन ये है कि अगर R1 और R2 जो है वो बिलोंग कर रहे हैं F इनवर्स Q के अंदर तो उस टाइम पे हमें ये चीज मिलनी चाहिए कि R1 माइनस R2 जो है वो बिलोंग करना चाहिए F इनवर्स Q के अंदर। और इसे प्रूफ करने के लिए हम मान के चलते हैं कि R1 और R2 जो है ये दोनों के दोनों बिलोंग कर रहे हैं F इनवर्स Q के अंदर। तो इसका बेसिकली ये मतलब है कि F ऑफ R1, F ऑफ R2 ये दोनों के दोनों जो है वो बिलोंग करेंगे Q के अंदर।
इसके बाद हम कंसिडर करेंगे एफ ऑफ R1 माइनस R2, जो कि इसके बराबर होगा एफ ऑफ R1 माइनस एफ ऑफ R2। और ये चीज इसीलिए पॉसिबल हुई है क्योंकि हम जानते हैं कि f जो है वो एक रिंग होमोमॉर्फिज्म है। जैसा कि हम जानते हैं कि एफ ऑफ R1 और साथ ही साथ एफ ऑफ R2 ये दोनों के दोनों जो है वो बिलोंग करेंगे Q के अंदर। और साथ ही साथ हमें ये चीज भी पता है कि Q जो है वो एक प्राइम आइडियल है S के अंदर। तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि एफ ऑफ R1 माइनस एफ ऑफ R2 ये बिलोंग करेगा Q के अंदर। तो इसका डायरेक्ट मतलब ये होगा कि एफ ऑफ R1 माइनस R2 जो है वो बिलोंग करेगा Q के अंदर। और ये चीज जो है फर्दर इस चीज को इम्प्लाई करेगी कि R1 माइनस R2 जो है वो बिलोंग करेगा F इनवर्स Q के अंदर। तो इसका मतलब यही है कि F इनवर्स Q जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है पहली कंडीशन को, जो कि इसे चाहिए एक आइडियल होने के लिए। अब हम आ जाते हैं दूसरी कंडीशन की तरफ। इसमें बेसिकली हमें यही चीज चाहिए कि जब भी R जो है वो बिलोंग करे R के अंदर और साथ ही साथ R1 जो है वो बिलोंग करे F इनवर्स Q के अंदर, तो उस टाइम पे ये चीज होनी चाहिए कि R इंटू R1 और साथ ही साथ R1 इंटू R ये दोनों के दोनों जो है वो बिलोंग करने चाहिए F इनवर्स Q के अंदर। और अगर F इनवर्स Q जो है वो सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को भी, तो ऑटोमेटिकली हमारा F इनवर्स Q जो है वो आइडियल होगा R के अंदर। और कंडीशन नंबर 2 को चेक करने के लिए हम मान के चलेंगे R जो है वो बिलोंग करेगा R के अंदर और साथ ही साथ R1 जो है वो बिलोंग करेगा F इनवर्स Q के अंदर। अब इसमें R1 जो है वो बिलोंग कर रहा है F इनवर्स Q के अंदर, तो उससे हम ये चीज कह सकते हैं कि F ऑफ R1 जो है वो बिलोंग करेगा Q के अंदर। अगर हमें ये चीज प्रूफ करनी है कि R इंटू R1 जो है वो बिलोंग करेगा F इनवर्स Q के अंदर, तो उसके लिए हम कंसिडर करेंगे F ऑफ R इंटू R1, जो कि फर्दर इस चीज के बराबर होगा F ऑफ R इंटू F ऑफ R1। और ये चीज इसीलिए पॉसिबल हुई है क्योंकि हमारा F जो है वो एक रिंग होमोमॉर्फिज्म है। जैसा कि हम मान के चले कि R जो है वो बिलोंग कर रहा है R के अंदर, तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि F ऑफ R जो है वो बिलोंग करेगा S के अंदर, क्योंकि हमारा F फंक्शन जो है वो एक सर्जेक्टिव रिंग होमोमॉर्फिज्म है। और साथ ही साथ हमें ये चीज भी पता है कि F ऑफ R1 जो है वो बिलोंग करेगा Q के अंदर। तो इन दोनों बातों से हम ये चीज कह पाएंगे कि F ऑफ R इंटू F ऑफ R1 ये जो है वो बिलोंग करेगा Q के अंदर, क्योंकि हमारा Q जो है वो एक प्राइम आइडियल है S के अंदर। सो ऑन दी होल हम ये चीज कह पाएंगे कि F ऑफ R इंटू R1 ये जो है वो बिलोंग करेगा Q के अंदर। और ये चीज जो है वो फर्दर इस चीज को इम्प्लाई करेगी कि R इंटू R1 जो है वो बिलोंग करेगा F इनवर्स Q के अंदर। सिमिलरली हम ये चीज भी प्रूफ कर सकते हैं कि R1 इंटू R जो है वो बिलोंग करेगा F इनवर्स Q के अंदर, जब भी हमारा R जो है वो बिलोंग करेगा R के अंदर और साथ ही साथ R1 जो है वो बिलोंग करेगा F इनवर्स Q के अंदर। और इस केस में हमारा R जो है वो एक कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये चीज पता चल रही है कि F इनवर्स Q जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है वो दोनों कंडीशंस को जो कि इसे चाहिए एक आइडियल होने के लिए। तो यहाँ से तो हम यही चीज कह पाएंगे कि F इनवर्स Q जो है वो आइडियल होगा R के अंदर। F इनवर्स Q को R का आइडियल प्रूफ करने के बाद अब टाइम आ गया है कि हम हर एक ऑप्शन को कंसिडर करें वन बाय वन और जानने की कोशिश करें कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है और कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे ऑप्शन ए के बारे में। इसमें सबसे पहले हम ये चीज चेक करेंगे कि F इनवर्स Q जो है वो एक प्राइम आइडियल है R में या नहीं। तो उसके लिए हमें ये चीज देखनी होगी कि जब भी A इंटू B जो है वो बिलोंग करेगा F इनवर्स Q के अंदर, जहाँ पे हमारे A और B ये दोनों के दोनों जो है वो बिलोंग करेंगे R के अंदर, तो उस टाइम पे हमें ये चीज चेक करनी पड़ेगी कि या तो A जो है वो बिलोंग करेगा F इनवर्स Q के अंदर और या तो B जो है वो बिलोंग करेगा F इनवर्स Q के अंदर। और अगर F इनवर्स Q जो है वो सेटिस्फाई कर जाता है इस कंडीशन को, तो वहां से हम ये चीज कह पाएंगे कि F इनवर्स Q जो है वो प्राइम आइडियल होगा R का। तो उसके लिए चलिए मान के चलते हैं कि A इंटू B जो है वो बिलोंग करेगा F इनवर्स Q के अंदर, जहाँ पे हमारे A और B ये दोनों के दोनों जो है वो बिलोंग कर रहे हैं R के अंदर। और अगर A इंटू B जो है वो बिलोंग कर रहा है F इनवर्स Q के अंदर, तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि F ऑफ A इंटू B जो है वो बिलोंग करेगा Q के अंदर, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट F ऑफ A इंटू F ऑफ B ये बिलोंग करेगा Q के अंदर।
और ये चीज जो है वो इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि हमारा f जो है वो एक रिंग होमोमॉर्फिज्म है। अब f ऑफ a इंटू f ऑफ b जो है वो बिलोंग कर रहा है Q के अंदर, और साथ ही साथ Q जो है वो एक प्राइम आइडियल है। तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि या तो f ऑफ a जो है वो बिलोंग करेगा Q के अंदर, और या तो f ऑफ b जो है वो बिलोंग करेगा Q के अंदर। और ये चीज जो है वो फर्दर इसको इम्प्लाई करेगी कि या तो a जो है वो बिलोंग करेगा f इनवर्स Q के अंदर, और या तो b जो है वो बिलोंग करेगा f इनवर्स Q के अंदर। तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि f इनवर्स Q जो है वो एक प्राइम आइडियल है R के अंदर। इनफैक्ट f इनवर्स Q जो है वो एक नॉन जीरो प्राइम आइडियल होगा R के अंदर, क्योंकि इस केस में क्या है, हमारा Q जो है वो एक नॉन जीरो प्राइम आइडियल है S के अंदर, और साथ ही साथ f जो है वो एक ऐसा फंक्शन है जो कि R से S की तरफ है, और इसी के साथ ही ये जो है वो एक ऑन टू रिंग होमोमॉर्फिज्म है। तो इसी वजह से हम ये चीज कह पाएंगे कि f इनवर्स Q जो है वो एक नॉन जीरो प्राइम आइडियल है R के अंदर, और ये बात जो है वो मैच कर रही है हमारे ऑप्शन ए से। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन ए को सही प्रूफ करने के बाद अब हम आ जाते हैं हमारे ऑप्शन बी की तरफ, और हमारे ऑप्शन बी में हमें ये चीज दी गई है कि अगर R जो है वो एक PID है तो उस टाइम पे ये चीज होनी चाहिए कि f इनवर्स Q जो है वो एक मैक्सिमल आइडियल होना चाहिए R के अंदर। ऑप्शन बी के बारे में डिस्कस करने से पहले हमें एक रिजल्ट के बारे में पता होना चाहिए, और जो कि कुछ इस तरीके का है कि अगर हमारे पास P कोई भी एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है तो उस टाइम पे ये चीज होगी कि उसका हर एक नॉन जीरो प्राइम आइडियल जो है वो एक मैक्सिमल आइडियल होगा, और ये वो रिजल्ट है जो कि हम यूज करेंगे हमारे ऑप्शन बी के अंदर। अब ऑप्शन बी को सही या गलत प्रूफ करने के लिए हम मान के चलते हैं कि R जो है वो एक PID है। मतलब क्या है, बेसिकली R जो है वो एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है। और अभी हम ऑप्शन ए में डिस्कस करके आए हैं कि हमारा f इनवर्स Q जो है वो एक नॉन जीरो प्राइम आइडियल है R के अंदर। तो इस रिजल्ट के मुताबिक ये चीज होगी कि हमारा f इनवर्स Q जो है वो एक मैक्सिमल आइडियल होगा R के अंदर। तो यहाँ से हमें ये चीज पता चल रही है कि हम मान के चले थे कि R जो है वो एक PID है, तो वहां से हमें ये चीज पता चली कि f इनवर्स Q जो है वो मैक्सिमल आइडियल है R के अंदर, और ये बात जो है वो मैच कर रही है हमारे ऑप्शन बी से। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही होगा। अब हम आ जाते हैं हमारे ऑप्शन सी की तरफ। ऑप्शन सी में हमें ये चीज दी गई है कि अगर R जो है वो एक फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है तो उस टाइम पे ये चीज होनी चाहिए कि f इनवर्स Q जो है वो मैक्सिमल आइडियल होना चाहिए R के अंदर। ऑप्शन सी को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे एक रिजल्ट के बारे में जो कि हम यूज करेंगे हमारे ऑप्शन सी के अंदर, और वो कुछ इस तरीके का है। अगर ऐसा हो जाए कि P जो है वो एक फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है तो उस टाइम पे ये चीज होगी कि उसका हर एक नॉन जीरो प्राइम आइडियल जो है वो एक मैक्सिमल आइडियल होगा, और ये इतना सा रिजल्ट ही है जो धमाका कर देगा हमारे ऑप्शन सी के अंदर। तो चलिए चेक करते हैं कि हमारा ऑप्शन सी जो है वो गलत है या सही है, और उसके लिए हम मान के चलेंगे कि R जो है वो एक फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। जैसा कि अभी हम ऑप्शन ए में प्रूव करके आए हैं कि हमारा f इनवर्स Q जो है वो एक नॉन जीरो प्राइम आइडियल है R के अंदर, और हमें ऑप्शन सी में दिया गया है कि R जो है वो एक फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। तो इस रिजल्ट के मुताबिक हम ये चीज कह पाएंगे कि f इनवर्स Q जो है वो एक मैक्सिमल आइडियल होगा R के अंदर। तो यहाँ से हमें ये चीज पता चल रही है कि जब हमने R को जो है वो एक फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी लिया तो उस टाइम पे ये चीज हो रही है कि f इनवर्स Q जो है वो एक मैक्सिमल आइडियल है R के अंदर, और ये बात जो है वो मैच कर रही है हमारे ऑप्शन सी से। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही होगा। अब हम आ जाते हैं हमारे ऑप्शन डी की तरफ, और हमारे ऑप्शन डी में हमें ये चीज दी गई है कि अगर ऐसा हो जाता है कि x की पावर 5 जो है वो x के बराबर है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, तो उस टाइम पे ये चीज होनी चाहिए कि f इनवर्स Q जो है वो मैक्सिमल आइडियल होना चाहिए R के अंदर। ऑप्शन डी को सही या गलत प्रूफ करने के लिए हम मान के चलेंगे कि x की पावर 5 जो है वो बराबर है x के फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, और साथ ही साथ हम मान के चलेंगे कि I जो है वो बराबर है f इनवर्स Q के, और ये जो है वो एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के हैं। R जो है वो बिलोंग करेगा R के अंदर, ताकि हमारा f ऑफ R जो है वो बिलोंग करे Q के अंदर।
अगर हमारा I जो है वो F इनवर्स Q के बराबर है तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि I जो है वो एक नॉन जीरो प्राइम आइडियल होगा R के अंदर, और ये चीज पॉसिबल हुई है हमारे ऑप्शन ए की वजह से। इसके बाद हम डिफाइन करेंगे क्वोशिएंट रिंग R डिवाइडेड बाय I को, और ये जो है वो एक ऐसा सेट होगा जिसके एलिमेंट्स की फॉर्म कुछ इस तरीके की होगी। R बार जो कि बराबर होगा R प्लस I के, जहाँ पे हमारा R जो है वो बिलोंग करेगा R के अंदर। जैसा कि हम जानते हैं कि I जो है वो एक प्राइम आइडियल है R के अंदर, और साथ ही साथ R जो है वो एक कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि R डिवाइडेड बाय I जो है वो एक इंटीग्रल डोमेन होगा। अगर हमें ऑप्शन डी के केस में ये चीज प्रूव करनी है कि I इक्वल टू F इनवर्स Q जो है वो एक मैक्सिमल आइडियल है R के अंदर, तो उसके लिए बेसिकली हमें ये चीज प्रूव करनी पड़ेगी कि R डिवाइडेड बाय I जो है वो एक फील्ड होगा, जहाँ पे हमारा R जो है वो एक कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। अगर हमें R डिवाइडेड बाय I को फील्ड प्रूव करना है तो उसके लिए हमें ये चीज प्रूव करनी पड़ेगी कि हर एक नॉन जीरो एलिमेंट के पास जो है एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा R डिवाइडेड बाय I के अंदर, और उसके लिए हम मान के चलेंगे कि R बार जो है वो बराबर है R प्लस I के, और ये जो है वो एक नॉन जीरो एलिमेंट है R डिवाइडेड बाय I के अंदर, जहाँ पे हमारा R जो है वो बिलोंग कर रहा है R के अंदर। अब इस इक्वेशन में जो है हम 5 की पावर लेंगे, तो उसके बाद ये चीज जो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी। R बार की पावर 5 इज इक्वल टू होगा R प्लस I की पावर 5, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा R की पावर 5 प्लस I, और जो कि बराबर होगा R प्लस I के। ये चीज इसीलिए पॉसिबल हुई है क्योंकि हमारा R जो है वो बिलोंग कर रहा है R के अंदर, और जैसा कि हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है कि x की पावर 5 जो है वो x के बराबर होगा जब भी हमारा x जो है वो बिलोंग करेगा R के अंदर, और इस केस में हमारा x की जगह बेसिकली क्या है R है, तो इसी वजह से जो है हमने इसे ऐसे लिखा है, और ये चीज फर्दर R बार के बराबर होगी। सो ऑन दी होल हम ये चीज कह सकते हैं कि R बार की पावर 5 जो है वो बराबर है R बार के, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट R बार की पावर 5 माइनस R बार इज इक्वल टू होगा 0 बार के, जहाँ पे हमारा 0 बार जो है वो बराबर है 0 प्लस I के। अब इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में हम बेसिकली क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स में से R बार को कॉमन आउट करेंगे, तो उसके बाद ये चीज जो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी। R बार इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा R बार की पावर 4 माइनस 1 बार इज इक्वल टू होगा 0 बार के, जहाँ पे हमारा 1 बार जो है वो बराबर है 1 प्लस I के, जो कि बिलोंग कर रहा है R डिवाइडेड बाय I के अंदर, क्योंकि इस केस में हमारा 1 जो है वो बिलोंग कर रहा है R के अंदर। जैसा कि हमें इस इक्वेशन में पता है कि R बार इंटू R बार की पावर 4 माइनस 1 बार ये जो है वो 0 बार के बराबर है, और साथ ही साथ अभी हम प्रूफ करके आए कि R डिवाइडेड बाय I जो है वो एक इंटीग्रल डोमेन है, तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि या तो R बार जो है वो 0 बार के बराबर होगा, और या तो ये चीज होगी कि R बार की पावर 4 माइनस 1 बार ये जो है वो बराबर होगा 0 बार के। लेकिन R बार जो है वो एक नॉन जीरो एलिमेंट है R डिवाइडेड बाय I के अंदर, तो इसका मतलब तो यही होगा कि R बार की पावर 4 माइनस 1 बार ये जो है वो 0 बार के बराबर होगा। यहाँ तक हमें ये चीज पता चल गई है कि R बार की पावर 4 माइनस 1 बार इज इक्वल टू 0 बार है, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट R बार की पावर 4 इज इक्वल टू 1 बार। इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं R बार इंटू R बार की पावर 3 इज इक्वल टू 1 बार, विच इज इक्वल टू होगा R बार की पावर 3 इंटू R बार, और ये चीज इसीलिए पॉसिबल हुई है क्योंकि हमारा R जो है वो एक कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट R बार जो है वो एक यूनिट है। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये चीज पता चली है कि जब भी हम कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट लेते हैं R डिवाइडेड बाय I के अंदर, तो उस टाइम पे उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है R डिवाइडेड बाय I के अंदर, और इसका मतलब यही है कि हमारा R डिवाइडेड बाय I जो है वो एक फील्ड है। तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि I इक्वल टू F इनवर्स Q जो है वो एक मैक्सिमल आइडियल होगा R के अंदर। तो हमारे ऑप्शन डी के केस में क्या हुआ कि हम मान के चले थे कि x की पावर 5 जो है वो बराबर है x के फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो वहां से हमें ये चीज पता चल रही है
कि F इनवर्स Q जो है वो एक मैक्सिमल आइडियल होगा R के अंदर, और ये बात जो है वो मैच कर रही है हमारे ऑप्शन डी से। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही होगा। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, और क्योंकि हमने इस क्वेश्चन के सभी ऑप्शंस को डिस्कस कर लिया है, तो वहां से हमारे पास एक क्लियर पिक्चर बन गई है इस क्वेश्चन की, जो कि कुछ इस तरीके की है कि हमारे चारों के चारों ऑप्शंस जो है वो बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शंस ए, बी, सी एंड डी। और इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ ही हम एंड करते हैं आज की वीडियो को, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।